अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तारीख़ में पहली बार हफ्ते का ऐलान किया है, क्योंकि अभी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका एक पहला मरहला जारी है जिसमें हदबंदी हो रही है, हल्का बंदी हो रही है, और जब तक ये हदबंदी और हल्का बंदी जारी है तब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सकता। तो सितंबर की 27 तक इनिशियली फाइनलाइज हो जाएगी हदबंदी। उसके बाद वो एपेलेट फोरम चल पड़ेगा जहाँ पे अपील का हक़ होगा तमाम ही लोगों के पास, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको दूर करके 30 नवंबर को फिर होगा ये कि जनाब जो फ़ाइनल पब्लिकेशन है वो कर दी जाएगी, यानी हतमी अशात कर दी जाएगी, और उसके बाद फिर जो आपका 54 दिन का प्रोसेस है इलेक्शन शेड्यूल का वो शुरू हो जाएगा। तो खैर ये खुशाइन बात है। इससे यकीनी तौर पर जो इस वक्त एक गू की सूरत हाल है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे वगैरह वगैरह, दीगर भी कई गैर जमहूरी बातें भी सुनने को मिल रही थी, तो उनका एक जवाब मिल गया है। और अच्छा है, अब हमें इंतज़ार रहेगा कि बाकायदा तारीख़ आ जाए। और साथ ही साथ एक दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इलेक्शन की तारीख़ आ रही है या इलेक्शन का हफ़्ता आ रहा है, और दूसरी तरफ नैब केसेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। नैब में आज 20 जो है वो केसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया, कुछ 54-55 केसेस बाकी हैं, उनका रिकॉर्ड कल जमा करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से मुल्क में आम इंतखाबात के माहौल में सियासतदानों के एहतसाब का अमल भी शुरू हो चुका है। सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, वफाक के लेवल पे रेंटल पावर केस है, दीगर मामलात हैं, तोशाखाना के केसेस हैं। अब सब का बिला तफरीक़ रंगो नस्ल एहतसाब होगा, और इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, हमज़ा भी हैं, एक लंबी लिस्ट है नून लीग की, एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सबका एहतसाब होगा। अब इस एहतसाब के अमल में बहुत सारी ड्राई क्लीनिंग भी होगी, और ड्राई क्लीनिंग के ज़रिए इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में आएगा, और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी मजबूत होंगे, यानी कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की तरफ भी लोग जाएंगे। तो इस तरह से वो डिवाइड का जो मामला है सियासी जमातों में, इंजीनियरिंग का जो मामला है वो भी ज़ोर पकड़ता चला जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो शख्स अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, जो शख्स अपने पाँव पे सबसे ज़्यादा जो है वो चोट पहुंचा रहा है अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने मुस्तकबिल को, वो कोई और नहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अब हुआ ये कि 16 माह उनके भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से पीडीएम को साथ लेकर, जिसमें उन्होंने भी कहा कि ये हमें भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से चलेंगे, लेकिन वो हुकूमत चली। अब वो 16 माह की हुकूमत जिसमें जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज़ तो खैर जा ही चुके थे आखिर में। अब मामला ये रहा कि इतनी खुश असलूबी के साथ जब आपको एक बंदा मिल जाए चलने वाला, तो उसी घर से दूसरा बंदा जो फड्डेबाज हो, यानी एक घर में 2 लोग हैं, एक वो है जो लड़ाई करता है, हर दूसरी बात पे कहता है आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया, और दूसरा बंदा ये कहता है सारी गलती मेरी है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो आप ज़ाहिर है उस बंदे से बात करेंगे जो आपको इज़्ज़त अहमियत देता है, यानी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए पैगाम लंदन पहुँचाया जा रहा है। मेरी एक सीनियर हमारे हैं, उनसे बात हुई, उनका कहना था कि जनाब कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सारा माहौल बनाया है वो बारगेन करने के लिए बनाया है, यानी कि वो लोग चाहते हैं, वो जो हमेशा हुकूमतें लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो मियाँ साहब ने अब ये वाला पत्ता खेल के जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, खोसा और फलाना ढिमकाना, ये खेल के अपनी बारगेनिंग की पोजीशन मजबूत की है। लेकिन मियाँ साहब को अब 3 बार डसे जाने के बाद, 3 बार ज़ख्म खा लेने के बाद ये समझ आनी चाहिए कि बारगेनिंग की पोजीशन तो सियासतदानों की कभी रहती ही नहीं है। सियासतदानों ने तो हमेशा सरेंडर करके अपने आप को जब लेके चले हैं तब वो फले फूले नज़र आए हैं, जैसे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आपके सामने है। तो अगर मियाँ साहब ये सोच रहे हैं कि वो बयानियाँ बनाकर और पुराने बयानिए में से गर्द झाड़ के उसको ताज़ा करके पानी शानी लगा के वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के मैदान में आ रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ की क्रशिंग हो रही है, तहरीक इंसाफ का क्रशिंग सीज़न चल रहा है। ऐसे में अगर आप वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं तो आपको ये कहना चाहिए, आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप कहें कि तहरीक इंसाफ को भी प्लेइंग फील्ड मिले। प्लेइंग फील्ड वही जो बिलावल मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी कहना चाहिए कि भाई प्लेइंग फील्ड दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी प्लेइंग फील्ड दें, आप इलेक्शन से दूर हो जाएं, लेट द पीपल डिसाइड। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की सारा जोर लग रहा है कि किसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, यानी कि 50-50 हो जाए, विन विन हो जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमत है तो मखलूत ही, उसमें इस्तेहकाम भी वज़न डालेगी, बाप भी वज़न डालेगी, एमकेएम भी वज़न डालेगी, उसमें एएनपी का भी वज़न होगा, उसमें ये जो आपके पीटीएम वाले लोग हैं
داوڑ صاحب اور وزیر صاحب ان کا بھی وزن ہوگا، اور اس طرح سے ایک کھچڑی پکے گی جس کے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ہو سکتے تھے، دونوں صورتوں میں بات کرنی ہوگی۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ میاں صاحب نے کر دیا ہے تھوڑا سا گیم خراب۔ شہباز شریف صاحب انہیں سمجھانے تو گئے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں، اس ساری لڑائی میں، بیانیے کی لڑائی میں جو بندہ سب سے زیادہ فلرش کرے گا، کیونکہ کاٹا عمران خان کے اوپر لگا دیا ہے، ریڈ کراس لگا دیا ہے، ریڈ لائن کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے عمران خان کے اوپر، اسی طرح کی ایک ریڈ لائن میاں صاحب پہ بھی ہے۔ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ وہ نظر نہیں آ رہی آپ کو، یا آپ محسوس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن میاں صاحب بھی ڈان لیگز کے بعد ایک ریڈ لائن کا شکار ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پہ بھی کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی من پسند کے لوگ موجود ہیں اور وہ من پسند کا سیٹ اپ آگے بھی چل رہا ہے ابھی، آلدو وہ اپنے ٹائم پہ پورا نہیں ہوا، لیکن مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ایکسیپٹنس کا وہ معیار نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کے لیے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے۔ تو اس سارے میں میاں صاحب نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، گلاس توڑ دیا ہے، اور الٹا انہیں اپنی جیب سے پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں۔